सियासी अदम इस्तेहकाम और संगीन माशी बहरान ऐसे वक्त है जब पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। माशी माहिरीन कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग को पाकिस्तान की फौरी ज़रूरत करार दे रहे हैं। अगले 3 वर्ष के दौरान पाकिस्तान को 73 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ करनी है, जबकि ज़र मुबादले के ज़खायर इसका अशरे उशूर भी नहीं है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पर पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे GDP के 40% के बराबर हो चुके हैं। जून 2022 तक पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी कर्जे 60,000 अरब रुपए हो चुके हैं, तो मुल्क की GDP 1% होगा। गोया कर्जों की रीस्केजुलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग के बगैर गुजारा नहीं। सिर्फ इस माली साल पाकिस्तान को 23 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियाँ और कम अज़ कम 10 अरब डॉलर के करंट अकाउंट खसारे का इंतजाम करना है। बहरहाल गवर्नर स्टेट बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इत्मीनान है और गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि कर्जों की अदायगी कोई बड़ा मसला नहीं है। उन्होंने एक हालिया पॉडकास्ट में दावा किया है कि तमाम बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त कर दी जाएंगी। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल इतनी इत्मीनान बख्श है, तशवीश की कोई बात नहीं, मईशत के लिए कोई मसाइल नहीं है। और फिर आखिरी सबसे सारी सूरत हाल है तो सवाल ये है कि पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर को क्या हो रहा है और पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट का क्या हाल हो चुका है। इस वक्त ओपन मार्केट और जो सरकारी नर्ख हैं या इंटरबैंक रेट्स हैं उसमें 25 से 30 रुपए का फिर फ़र्क क्यों हो रहा है। हवाला का कारोबार पूरी शबाब पर क्यों है। इन तमाम सवालों के जवाब किया है और फिर क्यों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान LCs नेगोशिएट नहीं कर रहा, कन्फर्मेशन नहीं हो रही, और फिर जो ज़रूरी ज़र मुबादला हमें चाहिए अपने इंपोर्ट्स के लिए वो क्यों अवेलेबल नहीं है। इन सवालों के जवाब तो बहरहाल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान नहीं दे पा रही। वो क्यों नहीं दे पा रही, इसका जायज़ा लेने के लिए हमने एक बहुत ही उम्दा पैनल तश्कील दिया है। माशी और कारोबारी उमूर के माहिरीन हमारे साथ हैं। जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़, जनाब आबिद क़य्यूम सुलेरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI, और जनाब आसिफ हारून बहुत सीनियर हमारे टैक्स उमूर के माहिर हैं, हमारे साथ हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, आप बताइएगा कि जब आप लोगों ने ये रिपोर्ट की और भी दूसरे जो माहिरीन हैं वो इस पर बात कर रहे हैं कि जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं और जो हमारे बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी है वो बहुत शदीद प्रेशर पे हैं और उसके अंदर हमारे लिए बड़ी सीरियस कंसर्न्स मौजूद हैं। अभी हमने सुना था, आपने देखा कि गवर्नर स्टेट बैंक बिल्कुल उन्होंने ब्रश असाइड कर दिया, उनके ख्याल में कोई मसला नहीं है, सारी चीज़ बड़ी कंफर्टेबल है। आपने उनका बयानिया भी सुना, ये कितना मुतासर कुन है और आपकी कितनी परेशानियाँ दूर हुई और हम सब क्या अब परेशान ना हों। थैंक यू कामरान साहब। देखिए, हमने जो एक डिटेल रिपोर्ट निकाली है पाकिस्तान डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे, उस पर हमने ये देखा है कि जो पिछले 7 बरस में पाकिस्तान का फॉरेन डेट एंड लाइबिलिटीज़ 65 बिलियन से 130 बिलियन हो गए, यानी हमने सालाना कोई 10 बिलियन डॉलर का एडिशनल डेट लिया है। और कमरान साहब, ये डेट जो है हमने शॉर्ट टर्म लिया है। हम खुश हो जाते थे जब सऊदी अरेबिया डिपॉजिट देता था या चाइना रोल ओवर करता था, बट वो शॉर्ट टर्म इतना ज़्यादा हो गया है और इतना महंगा हो गया है कि अब हमारी कुव्वत नहीं रही है। तो हमें ये लगता है कि अगले 3 साल में जो 70-75 बिलियन डॉलर पे करने हैं, अगर हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म भी कर दें तो पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं। जहाँ तक आपने गवर्नर स्टेट बैंक की बात बताई, तो उनकी बात मेरे ख्याल में बजा है कि वो बता रहे हैं कि इस साल हम फंडेड हैं, और दो पहले वो कह रहे थे हम मोर देन फंडेड हैं, यानी कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमें पैसे मिल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जितने हमें ज़रूरत है उतने पैसे मिल जाएंगे जून तक। अब हम दिसंबर में बैठे हैं, 12 में से 6 महीने गुजर गए हैं, तो हो सकता है 6 महीने गुजर जाएँ। हमारी रिपोर्ट में यही एनालिसिस है कि ये जो मलबा है और ये जो सारी रीस्ट्रक्चरिंग है, इसका मलबा अगली हुकूमत पे या केयरटेकर हुकूमत पे गिरेगा। तो ये जो पिछले 6 या 7 साल की अंधाधुंध एक्सटर्नल बोरोइंग थी, उसका नतीजा ये निकला है कि अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है कि वो क्रेडिटर्स के पास जाए और उनसे अपने डेट को एक्सटेंड कराए या माफ़ करवाए। तो सुलेरी साहब, आप फरमाइएगा कि अगले 6 महीने कोई हमें इश्यूज़ नहीं होंगे, हम अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं, बैरूनी ज़िम्मेदारियां, वो हम अदा कर पाएंगे, और इस दौरान ज़ाहिर है जब हम अदा कर पाएंगे तो कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह भी नहीं होगा, और इस लिहाज से ये कंफर्टेबल सिचुएशन है आइंदा 6 माह के लिए, जब तक कि ये फाइनेंशियल ख़त्म नहीं होता। जी शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान मैं नहीं समझता कि डिफ़ॉल्ट करेगा, और उसकी ये वजह नहीं कि पाकिस्तान की माली हालत बहुत अच्छी है। उसकी वजह यह है कि हमें अगर टोटल अपने लोन को देखें तो तकरीबन उसमें से 60% जो है वो तो आपका चला जाता है 2 मुल्कों के तरफ, जो कि चाइना और सऊदी अरब और चाइनीज़ कमर्शियल बैंक का लोन है। तकरीबन 20% जो है वो IMF का और बाकी पेरिस क्लब का लोन है, और उसके बाद आपके
कमर्शियल लोन्स आते हैं। तो ये इम्तहान मेरा ख्याल में वजारत ख़जाना का कम है और जो हमारी वजारत ख़ारजा है उसका बहुत बड़ा है कि आप कैसे एक बैलेंसिंग एक्ट रख सकते हैं कि एक तरफ आप सऊदी अरब और चाइना से अपने रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्टेबल रखें ताकि टाइम पे आपको रोल ओवर और रीशेड्यूलिंग होती रहे, और दूसरी तरफ अमेरिका से इतने अच्छे रिलेशन हो कि IMF जो है वो बेजा तंग ना कर रहा हो और वो वेवर दे रहा हो। तो अगर ये ट्राई का जो है मुकम्मल कर पाता है हमारी वजारत ख़जाना और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स, तो फिर इंशाल्लाह अगले 1-2 सालों में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये वो जो तारिक अजीज़ कहा करते थे दा गलती दी गुंजाइश निश्ता दा, कि अब गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर कहीं पे भी थोड़ी सी स्लिपेज हो गई, किसी एक मुल्क की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया या कोई एक मुल्क नाराज़ हो गया, तो वहाँ पे फिर पाकिस्तान के लिए मुआशी महाज पे भी बहुत ज़्यादा मुसीबतें और तकालीफ जो है वो शुरू हो जाएंगी। आसिफ हारून साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बैरूनी अदायगियों की, बैरूनी जिम्मेदारियाँ, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, मुल्क के अंदर की भी तो लाइबिलिटीज़ है, धड़ाधड़ बोरो कर रही है हुकूमत पाकिस्तान, और दूसरी जानिब है जो उसको अपनी अदायगियाँ करनी है मुल्क के अंदर, वो भी हमें ख़बरें मिल रही हैं कि वो भी नहीं हो पा रही हैं। यही जो बेसिकली जो रिफंड्स वगैरह होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भी आखिर वो भी तो हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं, वो ना अदा करना वक्त पे और अपनी जो 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 प्लेज है उसको पूरा ना करना, वो भी तो एक तरह का डिफ़ॉल्ट है। मुल्क के बाहर का ही खाली डिफ़ॉल्ट तो नहीं होता, उसकी क्या सूरत हाल है तमाम जो अदायगियाँ हैं उसके हवाले से? जी थैंक यू कामरान साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक है कि जो क्वांटिटी ऑफ द टैक्स कलेक्शन है और एक क्वालिटी ऑफ द टैक्स कलेक्शन है। डेफिनेटली अगर हम बात करें क्वांटिटी यानी जो क्वांटम ऑफ द टैक्स कलेक्शन सो फार है, दैट इज़ एक्चुअली टू द एक्सटेंट दैट के लास्ट ईयर भी हमने फॉर द ईयर का टारगेट का 37% कलेक्ट कर लिया था टिल नवंबर, एंड इस साल भी हमने जो साल का टारगेट है उसका 37% कलेक्ट कर लिया है। बट जो असल इशू है वो क्वालिटी ऑफ दी जो अमाउंट कलेक्ट हो रहे हैं उसके अंदर हमें विजिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि उसके अंदर इन्होंने जो टैक्स कलेक्शंस हैं उसमें अल्टीमेटली क्या हम लाइबिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो न्यूज़ में जो आ रही हैं नंबर्स वो बड़े सीरियस नेचर के हैं, यानी जो टेक्सटाइल का अगर कोई नंबर कोट हुआ था जो कि 250 अरब का अगर सेल्स का रिफंड आउटस्टैंडिंग है, दैट इज़ ऑल्दो रिफ्लेक्टिंग इन आवर टैक्स कलेक्शंस बट एक्चुअली इट इज़ अ रिफंडेबल, एंड व्हेन द गवर्नमेंट विल रिफंड इट और नॉट, इवेंचुअली ये फिर जाके जो है वो हमारी जिस तरह डोमेस्टिक डेट्स हैं, इसी तरीके से जो अनपेड टैक्स रिफंड थे वो भी एक सॉर्ट ऑफ बोरोइंग है फ्रॉम द पब्लिक।